हाय एवरीवन, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की जो ये रीडिंग होने वाली है ये थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं, या फिर आप जिस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सोचते हो और आपका इस पर्सन के साथ में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या फिर अगर कॉन्टैक्ट भी है तो यू डोंट नो कि इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, कर क्या रहे हैं, क्या कुछ इनकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं, कहाँ पर इनकी एनर्जीज इन्वेस्ट हो रही हैं, इनका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, फिलहाल इनकी फीलिंग्स कैसी हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये कोई एक पर्सन है जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉपअप करते हैं, क्योंकि हम उस ही स्पेसिफिक पर्सन को ग्राउंड बनाकर उसकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे। अनदर थिंग इज़, बहुत ही टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखोगे ये आपको रेजोनेट करेगी, ठीक है। और शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स सी, जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड। ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, इस पर्सन के बारे में सोचिए, इसका नाम अपने मन में लीजिए आप 3 बार, और हम देखेंगे कि इसकी एनर्जीज कैसी हैं करंट की, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स सी, मुझे शुरू में ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिख गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन और हम देखेंगे कि इसकी एनर्जीज कैसी हैं। लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन, जिसके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, और क्या कुछ इसकी थिंकिंग है। चलिए शुरुआत करेंगे। मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ठीक है। वो कार्ड भी किसी पर्सन की बहुत ही ज़्यादा एक डीप एनर्जीज होती है उसको शो कर रहा था, और यहाँ पर मेरे को 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है और आपके माइंड में क्लिक करे हैं ये इस रीडिंग के बारे में सुनते ही, ये पर्सन अभी थोड़े हार्ड टाइम से जा रहे हैं अपनी लाइफ में। मे बी लाइफ का जो सबसे डाउन नोट होता है ना, उसको इन्होंने टच करा है। इसका मतलब कि इनकी एनर्जीज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, बट ये इनके इनर लेवल पर चल रही हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें इनके फेस पर या फिर इनकी डे टू डे लाइफ में आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगी। एक पॉइंट आता है इनकी लाइफ में जिस टाइम ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है, एंड ये कुछ इस तरीके की एनर्जीज में आ जाता है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड, इसका मतलब पूरा दिन इसने अच्छे से बिताया है, पूरा दिन इसने सभी से इंटरेक्शन करी है, पूरा दिन इस पर्सन ने बहुत अच्छे से लोगों से बातें करी हैं, करता है ये, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट एनर्जीज देख रहे हैं। पूरे दिन ये लोगों से बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन एक रात को वो पॉइंट आता है जब इसको बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन होते हैं चीज़ों के, बहुत ही ज़्यादा दुख निकल कर आता है इसका अंदर से, और ये कुछ इस तरीके की एनर्जीज में आ जाता है। 9 ऑफ सोर्ड, स्लीपलेस नाइट है बेसिकली इसकी। ये जिस भी पर्सन के लिए आपने रीडिंग ओपन करी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का ना स्लीप साइकिल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ये पर्सन रात को बहुत ही ज़्यादा देर तक भी जागते हैं, और बहुत सारा टाइम ये अ, चीज़ों को सोचने में निकालते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करने में ये अपने टाइम को स्पेंड करता है पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दुख है इसके मन में, ठीक है। ऐसा बहुत हाई चांसेस है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड। किस तरीके से अपना माथा पकड़ के बैठा हुआ है, इसका मतलब ये पर्सन ना ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए भी आपने रीडिंग ओपन करी है, कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में अभी करंट में बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जी से जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जीज ये फील कर रहा है, और ये ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के केस में कि ये रोते भी हैं, ठीक है। ऐसे भी इस पर्सन की एनर्जीज है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स इन द स्टार्टिंग एंड नाउ दिस 9 ऑफ सोर्ड, दोनों कार्ड मुझे पास्ट एनर्जीज को शो कर रहे हैं। ये पर्सन पास्ट में डुएल करते हैं, कुछ पुरानी बातों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा इसको रोना आता है, पुरानी बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा इसको ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये एग्जॉस्टेड फील करते हैं एक तरीके से, ठीक है। अभी करंट में इनकी यही सिचुएशन है, ठीक है। पूरा दिन हंसी खुशी से बिताने के बाद ये रात को आकर बहुत ही ज़्यादा सोचते विचारते हुए और दुखी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है मुझे। इस पर्सन ने कुछ तो लाइफ में इतने गलत डिसीजंस लिए हैं, कुछ तो इस पर्सन ने इतने ज़्यादा बेकार डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, जिसका इम्पैक्ट इसको आज की प्रेजेंट सिचुएशन में देखना पड़ रहा है, या फिर इस पर्सन ने कुछ तो इतनी ज़्यादा गलत काम करे हैं जिसका रिजल्ट ये आजकल इस टाइम फ्रेम में भुगतते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
इस पर्सन ने अपने आप को जानबूझकर किसी ऐसी सिचुएशन में डाला है, जो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी हमेशा से, जिस सिचुएशन में बिल्कुल भी गलत होने की गुंजाइश नहीं थी, बट इसने कुछ ना कुछ दिमाग लगा के या फिर अननेसेसरी चीज़ों को क्रिएट करके इसने अपने लिए लाइफ में एक बेकार सिचुएशन, डेल्यूजन वाली सिचुएशन को बनाया, और उसके बाद अब उसका परिणाम बोल लीजिए, रिजल्ट बोल लीजिए, वो आजकल करंटली ये पर्सन भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन डिप्रेस्ड फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड, स्टिल इसकी एनर्जीज कन्फ्यूजन वाली हैं, इसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही इसके पास मुझे कोई दिख रहा है कि जो इंसान इसको सपोर्ट कर सके या फिर जो इस इंसान इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठा सके। तो आप समझ रहे हो ना, जिसके लिए भी आपने रीडिंग ओपन करी है ना, इसकी सिचुएशन बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं है। मेंटली परेशान है ये इंसान, अनक्लियर है, क्लाउडीनेस है इसके, और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, दुनिया से थका हारा मुझे इंसान फील होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आपने रीडिंग ओपन करी है, ऐसा नहीं है कि ये इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, या फिर ये करियर वाइज सेटल नहीं है, या फिर ये कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे लाइफ में, इनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, नहीं, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। ये जिस पर्सन के लिए भी आपने रीडिंग ओपन किया है ना, इसके पास सब कुछ है लाइफ में। इसके पास जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं, जो यूज़ होनी चाहिए इंसान की लाइफ में, पैसा भी है, पोजीशन भी है, करियर है अच्छा खासा, सब है इसकी लाइफ में, लेकिन सब कुछ होते हुए भी इसको बिल्कुल भी शांति नहीं है, या फिर सब कुछ होते हुए भी इसको मेंटली एक क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे काम किए गए हैं इसके थ्रू जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिनका रिजल्ट या तो ये आप देख पा रहे हैं, या फिर अपने लिए हुए डिसीजंस पर इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड। इस पर्सन ने, अच्छा, अगर हम इस पर्सन की मेंटल स्टेट से हट के थोड़ी सी बात करें, तो करंटली ना देखो, परेशान तो ये है ही, पूरा दिन अच्छा बिता के ये पर्सन रात को कुछ इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, 4 ऑफ सोर्ड वाली सिचुएशन में। पूरे दिन इसका थोड़ा हाल इस तरीके का रहता है, पेज ऑफ कप्स, या फिर हो सकता है ये पर्सन शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हो। ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, हो सकता है ये सिर्फ दिखाते ही ऐसा है कि मैं पेज वाली एनर्जीज में हूँ, इट मीन्स एक्शन ओरिएंटेड ये अपने आप को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बबली, खुश और इन्जॉय करते हुए लाइफ को दिखा रहे हैं, बट डीप डाउन तो इनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। डीप डाउन तो लाइफ ने ना इनको सोचने पर मजबूर कर दिया है, इनके डिसीजन इन्होंने जो लिए थे, या फिर इनकी लाइफ के जो डिसीजन होते हैं उन पर सोचने पर इनको प्रकृति ने मजबूर करा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसे काम किए हैं, आई डोंट नो क्या कुछ ऐसा काम करा है, बार बार ना एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि कुछ डिसीजंस हैं इनकी लाइफ के, ठीक है। आई वोंट से कि कोई काम इसने ऐसा करा है, नहीं, हो सकता है काम भी क्या हो, लेकिन कुछ डिसीजंस हैं इनकी लाइफ के जो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, या फिर जो जिन्होंने इसको इस पॉइंट पर लाकर खड़ा करा है जहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन में है। पूरा दिन अच्छा रहता है ये इंसान, पूरा दिन इसका बहुत अच्छे से जाते हुए दिखाई दे रहा है, पूरा दिन लोगों से बात करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों से बात करते हुए भी ना ये पर्सन खुश नहीं फील कर पा रहा है अंदर से। एक्चुअली में तो ये 4 ऑफ सोर्ड वाली कंडीशन में, अच्छा, इसने जो भी डिसीजन लिया है लाइफ में, अभी फ़िलहाल करंट की एनर्जीज में अगर बात करूँ, उन डिसीजंस पर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है, सोच रहा है कि क्या मैंने ये चीज़ें सही करी हैं या गलत करी हैं, ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही बेकार एनर्जीज हैं इसकी, जिसके बारे में भी आपने रीडिंग ओपन करा है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है ये इंसान। एक कार्ड मुझे आया है, फूल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज है। इस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में कुछ नया स्टार्ट करा है, इस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करी है जहाँ से इसको लॉस हुआ है। इस पर्सन ने या तो किसी रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर्टिकुलर रिश्ते से भी इसको लॉस हुआ है, या फिर इस पर्सन ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा था, वहाँ से इसको लॉस हुआ है, या करियर में कुछ लॉस हुआ है इसका, ठीक है। इसके पास हैं सभी चीज़ें, लेकिन कहीं से तो इसे किसी लॉस का भी सामना करना पड़ा है, ठीक है। अगर बात करी जाए फैमिली लेवल पर, या फिर बात करी जाए एक स्टेबिलिटी की, ठीक है, जैसे फैमिली बैकअप होता है सबके पास में, वो इसके पास अच्छा खासा है, लेकिन कहीं पर कुछ नया स्टार्ट करने गया था, वहाँ से थोड़ा सा डाउन इसको फेस करना पड़ा है, ठीक है। वहाँ से इसको थोड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा है, या फिर बोल सकते हैं अगर डाउनफॉल नहीं है तो
अभी ये जिस चीज़ को करने जा रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है इस पर्सन के लिए, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये आगे बढ़े जा रहे हैं उस चीज़ में, और उधर की साइड से इसको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है। ये सोच रहा है कि क्या जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कंटेम्पलेशन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़े जा रहे हैं। इस पर्सन को थोड़ी सी इंट्यूशन आ रही है या फिर थोड़ी सी गाइडेंस इसको मिल रही है कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन स्टिल ये उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, स्टिल ये उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करे जा रहे हैं और इनको हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है उस सब से। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई 2 ऑप्शन है इस पर्सन की लाइफ में जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। या तो करियर में हो सकते हैं 2 ऑप्शन, या फिर लव लाइफ में हो सकते हैं 2 ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये, क्या करे, क्या ना करे। और ये सिचुएशन इसको कहीं पर भी लीड नहीं कर रही है, ये सिचुएशन खाली इसको इस वाली एनर्जीज़ में लीड कर रही है, ठीक है? ओके। चलिए और देखते हैं और क्या है करंट एनर्जी इस पर्सन की, जिसके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ। इस पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है, लेट्स सी। लेट्स सी और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में डिप्रेशन के अलावा। ओ माय गॉड, ये किसके बारे में पूछ रहे हो आप लोग, क्योंकि बहुत ही बेकार एनर्जीज हैं भाई साहब इसकी। तो देखो अंडरनीथ द डेक द हैंगमैन लग रहा है, बहुत ही गंदे लेवल पर ना इसको कर्मास हिट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है बार बार कि इसको बहुत गंदे लेवल पर कर्मास हिट कर रहे हैं। जो चीज़ें पास्ट में रिपीट करके आ चुकी हैं, जो चीज़ें ये पास्ट में कर चुके हैं, वो चीज़ें जो भी ये पास्ट में करके आ रहे हैं ना, वो डिसीजंस, वो चीज़ें, वो इसको बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि इसने जो भी कुछ करा है उस चीज़ से शायद से यूनिवर्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहा, या फिर शायद से इसने किसी तो ऐसे इंसान को हर्ट करा है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, साफ दिल का था, और इसने उसको हर्ट करा है, इसने उसकी फीलिंग्स को हर्ट करा है, या फिर इसने किसी ऐसी चीज़ में गलत डिसीजंस लिया है जहाँ पर इसको नहीं लेना था, वो डिसीज़न जो कि एक्चुअली में नेचर के अगेंस्ट था, बट इसने वो डिसीज़न ले लिया, और अब वो डिसीज़न ले लिया है तो उसके कर्मा ये भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से पता थी कि ये जो चीज़ें करने जा रहा है लाइफ में वो गलत है, लेकिन फिर भी इसने वो रास्ता अपनाया, और अब इसके अलावा, इसको कर्मा देने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये, क्या करे क्या ना करे। पास्ट में ड्वेल कर रहा है, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है विद दिस हर्मिट कार्ड, ठीक है? पास्ट में ड्वेल करते हुए नज़र आ रहा है, पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहा है, रो रहा है, ठीक है? और बहुत स्लीपलेस नाइट इस पर्सन की जा रही हैं, तो एक तरीके से एग्जॉस्टेड करंटली आपके जो पर्सन है। हम तो सोचे थे कुछ स्पेशली जानने को मिलेगा इसकी लाइफ में, लेकिन ये तो बहुत ही बेकार एनर्जीज से जाते हुए दिखाई दे रहा है पर्सन। तो करेंटली ये जो पर्सन है जिसके बारे में भी आपने रीडिंग ओपन करी है, अभी तक तो मुझे इसकी एनर्जीज में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस नज़र नहीं आए हैं कि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं या फिर लाइफ में बहुत ही नई नई हाइट्स को छू रहे हैं, नहीं, बल्कि इनका डाउनफॉल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। डाउनफॉल किस तरीके से कि मेंटली स्टेबल नहीं है इंसान, मेंटल ही क्लैरिटी नहीं है उसको, तो क्या ही लाइफ में आगे अचीव करने वाला है ये। इट्स जस्ट कि जो लो नोट हो सकता है ना किसी भी इंसान की लाइफ का, लोएस्ट नोट जो हो सकता है उसको हिट करा है इस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में, आज या कल में। अभी जो बीते हुए कुछ दिन गए हैं, इन दिनों में भी इसके साथ कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर पूरे दिन ये अपना काम के अलावा जब ये काम करते हैं या फिर जब ये अपने वर्क स्पेस पर होते हैं, अपने कलीग से बात करने के अलावा ये किसी और से घर आकर बात नहीं करते हैं, और शांति से एक जगह बैठ जाते हैं जाकर, और अपने ही कुछ ख्याली पुलाव, कुछ ख्याली दुनिया है इनकी, या फिर कुछ पास्ट की दुनिया है इनकी, जिसमें ये इंसान खो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है? चलिए और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, लेट्स सी व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी what else is going on in the life of this person। चलिए पहले ना थोड़ा सा इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। इनमें से देखते हैं, ठीक है? आपकी जो पर्सन है, देखो उसके मैं 2-3 स्पेसिफिक कैरेक्टर बताऊंगी।
आपके जो पर्सन है जिनके लिए भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, सबसे पहले तो ये इंसान अगर आपके साथ कभी थे, अगर आपके ये एक्स हैं या फिर आपके पास्ट लवर हैं या फिर आपने इस पर्सन के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन फील करा है कभी भी लाइफ में, तो ये आपको लेकर कंफ्यूज थे और उस कंफ्यूजन के चक्कर में ही या तो आप दोनों सेपरेट हुए हो या कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। सोड की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। कैंसर, पाइसेस, मतलब ज़ोडिएक साइन तो सारे ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, बट बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म का ये इंसान है, कंफ्यूज रहता है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हो अपनी पोजीशन पर, बट ये इंसान से जब आप क्लैरिटी लेते हो या फिर कभी भी क्लैरिटी मांगी हो इन केस, इसके पास ब्लैंक आंसर रहता है। इट मीन्स ये ब्लैंक रहते हैं, इनके पास कोई आंसर नहीं रहता करने के लिए। दूसरी चीज़, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि करियर वाइज स्टेबल नहीं है, अच्छा खासा करियर है, बट अभी करंटली थोड़ा सा करियर में भी इनकी चीज़ें डगमगाई हैं, ठीक है, क्योंकि या तो ये माइंड से क्लियर नहीं है, इस वजह से इनके जो ओवरऑल एरियाज है लाइफ के वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। इट्स जस्ट ये पर्सन प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं कि मैं खुश हूँ, या फिर अपनी डीप चीज़ें किसी को नहीं बताते हैं। इवन जब आप इनके साथ हो गए कभी ना कभी, तभी भी इस पर्सन ने कभी भी अपनी अंदर की बातें आपसे शेयर नहीं करी होगी। अपनी फैमिली को भी एक तरीके से छुपा के रखा होगा इस पर्सन ने, या फिर फैमिली की भी कोई साइड आपके सामने कभी भी नहीं उजागर करी होगी। इस किस्म का ये इंसान है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास एक काम ना हो, एक काम ना होकर दो काम हो इस पर्सन के साथ में, ठीक है, और उन दोनों कामों में ये पर्सन करता है। कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, और ये पर्सन अच्छे खासे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके साथ थे या फिर जिस भी पर्सन के बारे में हम बात करो, ये थोड़ा कम ही बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा कम ही बोलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव किस्म का इंसान है ना, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बहुत कम एक्सप्रेसिव इंसान है, और इस पर्सन से एक बात निकलवाने के लिए ना आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। मतलब अगर आपको इस पर्सन से कोई एक बात जाननी है, कोई एक पर्सपेक्टिव, कोई एक ओपिनियन इस पर्सन से आपको जानना है ना, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ईजिली ये पर्सन कुछ भी चीज़ें आपके सामने नहीं रखेंगे। इस किस्म की इस पर्सन की अभी की एनर्जीज हैं, या फिर इसकी कोई ये पर्सनल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं और क्या चल रहा है करंटली इस पर्सन की लाइफ में। बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है इस बंदे की लाइफ में। लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड। क्या हो रहा है ये? अच्छा, 10 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, देखो, अभी हाल फिलहाल में ये पर्सन ना किसी सेलिब्रेशन को भी अटेंड कर रहे हैं, या फिर किसी पार्टी को या फिर किसी खुशी वाली चीज़ को भी अगर ये पर्सन अटेंड कर रहा है ना, स्टिल इसके मन में दुख है। वही वाली चीज़ है प्रिटेंड करने वाली, ठीक है, कि प्रिटेंड ये बहुत अच्छा कर ले रहे हैं दो लोगों को कि मैं बहुत खुश हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बट डीप डाउन इसकी एनर्जी बिल्कुल सड़ी हुई है, बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड वाली, सोर्ड्स वाली एनर्जी है इसकी। अभी हाल फिलहाल में ये पर्सन किसी चीज़ को इसने अटेंड करा है, कोई कोई शादी अटेंड करी है, कोई पार्टी अटेंड करी है, इसकी फैमिली में से कोई गैदरिंग हो सकती है, उसको इसने अटेंड करा है। उस चीज़ को भी अटेंड करने के बाद भी ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ कंप्लीट करके मतलब इसको लगाता है कि इसकी लाइफ में कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं, तो ये उसके बाद इसकी एनर्जी चेंज हो जाएंगी बिल्कुल, बट इसकी एनर्जीज वो ही रही हैं, बल्कि उससे भी वर्स हो गई हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड से सीधा 10 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी आई है। तो इसकी एनर्जी ना वहाँ से लेके 10 और बढ़ गया, दुख और बढ़ा है इसकी लाइफ में। मतलब इसकी लाइफ में दुख कम नहीं हुआ है, जबकि इसने सोचा था कि शायद से मैं 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहूँगा, खुश रहूँगा, या मेरी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं मेरे को ये कहीं और लेकर जाएंगे, किसी और पोजीशन पर लेकर जाएंगे, बट नहीं, ये इसको किसी पोजीशन पर ले जाने की बजाय इसको 10 ऑफ सोर्ड पर लाकर खड़ा कर दिया इसने, ठीक है। तो भाई ये तो कुछ भुगत रहा है बंदा अपनी लाइफ में। इससे ज़्यादा वर्स किसी और की लाइफ में कुछ हो नहीं सकता कि उसको बार बार सोर्ड्स के कार्ड मुझे दिख रहे हैं, या फिर उसको 5 ऑफ कप्स दिख रहा है, उसको हर्मिट दिख रहा है बार बार, हैंगमैन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ सोर्ड है, और ये बंदा इन एनर्जी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। जो कंफ्यूज एनर्जीज की हमेशा से थी वो इसकी एनर्जीज अभी भी हैं। चलिए, और मुझे अभी तक भी इस पर्सन की लाइफ में कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं दिखा जो लॉयल हो इसके लिए, या फिर जो इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह सामने आए, ठीक है। कोई भी पर्सन नहीं है अभी इसकी लाइफ में। फिलहाल ये बिल्कुल अलोन है, अकेले हैं बिल्कुल। किसी के साथ भी अगर ये पर्सन जिसके बारे में आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, अगर किसी के साथ भी है, तभी भी साथ में होकर भी ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। ऐसी मुझे इसकी एनर्जीज आ रही हैं। चलिए और देखते हैं और क्या है।
व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन प्रे कर रहे हैं या फिर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने कि ये टाइम इनकी लाइफ से जल्दी जाए या फिर ये टाइम जल्दी से चेंज हो। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून दिस पर्सन इज़ प्रेइंग अ लॉट। मंदिर जा रहे हैं ये, या फिर बोल लीजिए जिसको भी मानते हैं उसको अ, उससे प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो टाइम इसकी लाइफ में आ चुका है, जिसने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, ये टाइम जल्दी से चेंज हो, ये व्हील जल्दी से टर्न हो जाए। ठीक है, अंडरनीथ द डेक मुझे आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड शो कर रहा है इस पर्सन के पास बिल्कुल भी मेंटल क्लैरिटी नहीं है, बहुत क्लाउडीनेस है इसके पास में। तो करंटली क्या ही जानेंगे हम इसकी लाइफ में, जब इसकी लाइफ में भसड़ मची हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ चाह रहा है कि टाइम जल्दी से चेंज हो जाए, इसके फेवर में व्हील टर्न हो जाए, बट ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, जब इसने किसी को शायद बहुत ज़्यादा हिट करा है या फिर इसने कुछ तो ऐसी गड़बड़े करी है ना जिसका कर्मा ये पर्सन भुगत रहा है, और बहुत ही बड़े लेवल पर ये भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, किसी तरफ बढ़ा जा रहा है। ठीक है, सोच रहा है कि मैं कुछ स्टेप लूँ फर्दर। ठीक है, और देखते हैं ये स्टेप किस लिए लेना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि अभी ना इसके दिमाग में कोई आइडिया आया है कि ये लाइफ में आगे बढ़ेगा। कप लेकर जा रहा है, अपना पेंटिकल लेकर जा रहा है, किसी तरीके का ऑफर है ये। ठीक है, और ये ऑफर किस टर्म में है ये हम देखेंगे। ओके, ये ना किसी को जजमेंट देना चाह रहा है। जजमेंट इन द सेंस कि अभी तक जो इस पर्सन ने नहीं किया था, या फिर अभी तक जो क्लैरिटी है किसी को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। ठीक है, सॉरी, ये अगर किसी को अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे या फिर किसी को जजमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, तो ये पर्सन हम करवाने वाले हैं उसको, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। ठीक है, आगे बढ़कर सोच रहा है कि शायद जो गलती कर चुका हूँ उसको सुधार लूँ। जजमेंट के साथ में तो सोचा जा रहा है कि जो मैं गलती कर चुका हूँ क्या सुधार लूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कोई आपसे एसोसिएटेड है पर्सन जिसको आपने बहुत जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं ऐसे कि ये आगे बढ़े आपकी तरफ और आपसे अपनी करी हुई गलतियों की माफ़ी मांगे। अबंडेंट फील हो रहा है इसको फील हो रहा है कि इसको अकेला छोड़ दिया है बिल्कुल। ठीक है, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल के साथ इसको ऐसा लग रहा है कि इसको फेंक दिया है, जैसे निकाल के फेंक देते हैं ना किसी को अपनी लाइफ में से। मुझे लग रहा है आप लोगों ने कोई हार्श एक्शन लिया है इस पर्सन की तरफ। अब तक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ले रहा था आपसे, या फिर अगर तो ये आपके लवर हैं, स्पेसिफिक पर्सन है, ये अभी तक सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहे थे या फिर आपके साथ सिर्फ फालतू एनर्जीज को लेकर ही थे। तो अब ये पर्सन ना सोच रहा है कि आपसे किसी चीज़ की तो माफ़ी मांगी जाए, किसी चीज़ की तो सॉरी बोली जाए आपको, या फिर अगर आप नहीं हो तो कोई और पर्सन इनकी लाइफ में जिसके साथ इन्होंने गलत करा है उससे सॉरी बोलने के लिए, मतलब एक बेसिकली एक रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे इसकी नज़र आ रही है। बहुत हाई चांसेस अभी करंटली रिग्रेट वाली एनर्जी में ड्वेल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो रायता मैं फैला चुका हूँ उसको समेटूँ जाके। ठीक है, या फिर मैंने जो गलतियाँ करी हैं मैं उसको सुधारूँ, तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी है। और अगर ये आपके पास आते हैं तो आपके पास आप इसको फॉरगिव कर सकते हो पर्सन को। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से ना आप लोग भी बहुत हल्का फील करोगे, आप लोगों के पास भी कोई ऐसी वर्स एनर्जी नहीं रहेगी कि आप इसको फॉरगिव ना करो। आप इसको फॉरगिव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो, बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि ये ना मुझे लग रहा है आपकी तरफ भी बढ़ सकता है ये पर्सन, किसी ना किसी तरीके से बढ़ रहा है। और देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में करंटली। टेम्परेंस, हाँ देखो, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और आपने इनको फॉरगिव करा है, तो इसकी लाइफ एक्चुअली में बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा है मुझे, और ये एस ऑफ कप्स दिखा है, टेम्परेंस दिखा है। इसकी लाइफ बैलेंस हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको फॉरगिव नहीं करोगे ना तो ये बहुत ही भारी टाइम से जाएंगे, और अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, और अभी भी अगर आपको इस पर्सन के लिए कोई शिकायत रहेगी ना मन में, तो ये ठीक नहीं फील कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं इस पर्सन के। अभी की जो इसकी एनर्जी है वो इसलिए है क्योंकि इसने जो पास्ट में चीज़ें कर ली हैं, पास्ट में जो इसने कर्म कांड कर लिए हैं, वो कर्म कांडों की सज़ा इसको मिल रही है। और जब तक जिस पर्सन के साथ इसने बेकार करा है, बुरा करा है, वो पर्सन इसको माफ़ी नहीं कर देगा, तो ये तब तक इन्हीं एनर्जीज में रहेंगे। उसके बाद में ये सही हो जाएंगे, बैलेंस्ड फील करेंगे, या तो ये बात करेंगे किसी से जाकर और अपनी कुछ फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं। बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है ये। ठीक है, बट आप भी मुझे बहुत महान मूर्ति दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप कर सकते हो उस पर्सन को फॉरगिव।
चलिए और देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं और देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। लेट्स सी। अच्छा, ये ना आपको बहुत पावरफुल एनर्जीज में देख रहा है ये पर्सन। अगर अभी करंटली में अगर मैं बात करूँ, ये आपको बहुत पावरफुल एनर्जीज में देख पा रहे हैं विद दिस एम्प्रेस एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में इसको नज़र आ रहे हो और आप अगर अपनी लाइफ में खुश हो तो ये उस चीज़ को देखकर भी ना बिल्कुल भी नहीं सह पा रहे हैं या फिर उस चीज़ को ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतनी अच्छी एनर्जीज में क्यों हो अपनी लाइफ में। तो करंटली बहुत चीज़ों का रिग्रेट है इसे। ठीक है, आपको जब ये देखता है खुश अपनी लाइफ में, आपको जब अपनी लाइफ में मूव करते हुए देखता है, बढ़ते हुए देखता है, तभी भी इसको दुख होता है। ठीक है, और आई थिंक कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं पर्टिकुलर। अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है, तो मेरे को एक एनर्जी बहुत स्पेसिफिक आई है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हैं इस पर्सन की। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा करा है जिसकी वजह से इसको कहीं ना कहीं कर्मा फेस करने को मिल रहे हैं। फिर मेरे को 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना अभी बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जल्दी से इन एनर्जी से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको फॉरगिव कर रहे हो ना, तो आप तो अपनी एनर्जी में आप तो फ्री होकर निकल रहे हो यहाँ से, लेकिन ये पर्सन ना फिर से इन्हीं एनर्जीज के अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड वाली। ठीक है, तो इतनी जल्दी से इसका बचाव मुश्किल नहीं है, इसको पकड़ लिया गया है इस बार। ठीक है, तो यही मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, टेक इट वेरी सिंपल। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।